स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विला पर। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने बिहार एसएससी इंटर लेवल के मॉडल सेट प्रैक्टिस 1 के जीके जीएस को करवा दिया था और आज मैं मॉडल सेट प्रैक्टिस 2 के जीके जीएस के महत्वपूर्ण 75 जीके जीएस के क्वेश्चन को आपके सामने करूँगा। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेंगे, जिससे मेरा वीडियो जो है दोस्तों आपको समय से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। समान अध्ययन का यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। और दोस्तों, कृष्णा, गोदावरी और महानदी जो है दोस्तों ये पूरब दिशा की ओर तीनों नदियाँ जो है बहती है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 2 नंबर, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, छऊ जो है ये झारखंड का लोक नृत्य है, आप इसको याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 3 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों, हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है सुंदरवन डेल्टा को, जो कि दोस्तों कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा डेल्टा या संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो दोस्तों, गलत का आपको इसमें पहचान करना है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है समदाब रेखा दबाव से संबंधित है, ये दोस्तों सही है। उसके बाद दूसरा में समवर्षा रेखा धूप से संबंधित है, तो दोस्तों यही गलत होगा। समवर्षा रेखा जो दोस्तों समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समवर्षा रेखा धूप से संबंधित नहीं है, वर्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है व्यापार चक्र में होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ बताना है ऑप्शन के अनुसार व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 6ठा नंबर में लिख रहा है, खिलाफत आंदोलन जिसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है ये टर्की का विघटन का विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था। और खिलाफत आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, तो वर्ष 1919 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जाना जाता है पूंजी व्यय के नाम से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक सही उदाहरण नहीं है, आपको इसमें ये पूछा जा रहा है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नार्वेस्टर। दोस्तों ये नार्वेस्टर जो है ये एक तूफान है, ये तूफान का उदाहरण है। और बाद बाकी दोस्तों ये टॉर्नेडो हो गया, टाइफून हो गया और हरिकेन हो गया, ये तीनों जो है दोस्तों ये तीनों उदाहरण है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नार्वेस्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिख रहा है दोस्तों 9 नंबर में, एनएसडीएल का विस्तारित रूप आपको इसमें पूछ रहा है। तो एनएसडीएल का विस्तारित रूप दोस्तों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाई थी। तो दोस्तों संविधान सभा जो है संविधान अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको दोस्तों लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकार कहे या इसको अपनाया कब था ये कहे, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, लौह स्तंभ में जंग रहित लौह स्तंभ दोस्तों मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ को स्थापित किया था गुप्त वंश के शासकों ने। तो दोस्तों मेहरौली जो है मैं बता दूं ये जो है दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है, और दिल्ली में दोस्तों ये कहाँ है, तो कुतुब मीनार के दोस्तों अंदर जो है ये मेहरौली का स्तंभ बना हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 12 नंबर में, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है लिया गया है ऋग्वेद से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है 13 नंबर में, विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो दोस्तों विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में लिखा हुआ है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था नाना साहिब ने। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है, नव वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो दोस्तों उगादी त्यौहार का आयोजन जो है नव वर्ष के अवसर पर कर्नाटक राज्य में किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर में लिखा हुआ है, राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। तो दोस्तों राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत राज्य।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे। तो दोस्तों बाग में एकत्रित हुए थे ब्रिटिश सरकार जो उस समय दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है लागू किया था। और दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों ये लागू हुआ था वर्ष 1919 में। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोस्तों ये तारीख था 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी के विरोध में जो है दोस्तों एक बाग में एकत्रित हुए थे सभी लोग इसका विरोध करने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है। तो दोस्तों सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है भूटान देश। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 नंबर में, किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा वन्यजीव विहार जो है ये स्थित है असम राज्य में। और दोस्तों ये जो है फेमस है एक सींग वाला गेंडा के लिए। दोस्तों ये जो फेमस है एक सींग वाले गेंडा के लिए काजीरंगा वन्यजीव विहार जो है दोस्तों ये फेमस है, आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा। तो दोस्तों संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा था पाणिनि ने। दोस्तों पाणिनि को संस्कृत व्याकरण या हिंदी व्याकरण के रचयिता या जनक भी कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 22 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथि या तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों इसको परिवर्तित करने के लिए शक कैलेंडर के रूप में परिवर्तित करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 वर्ष जो है दोस्तों जोड़े जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 78 वर्ष। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में इसमें लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0 योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है। तो दोस्तों ये जो है शुरू की गई है, इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में लिखा हुआ है, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अतिशात्म या असिताश्म के अपक्षय के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में लिखा हुआ है, गैर प्रदूषक का उदाहरण है। तो दोस्तों गैर प्रदूषक जो प्रदूषण नहीं करता है उसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों PAN, जिसका फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये गैर प्रदूषक का या गौण प्रदूषक का दोस्तों उदाहरण है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर में लिखा हुआ है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में 27 नंबर में लिखा हुआ है दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि जो है यह धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों 28 नंबर में, विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है। तटीय रेखा की लंबाई वाला सबसे बड़ा राज्य दोस्तों आपको इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य, जिसका दोस्तों तटीय रेखा की लंबाई लगभग 2340.62 किलोमीटर इसका तटीय रेखा की लंबाई है, आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर में लिखा हुआ है, बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। तो दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। और ये दोस्तों हुआ था कब, तो वर्ष 1978 में इसको स्थापित किया गया था, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों नीति का आपको यहाँ फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 32 नंबर में, किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। और दोस्तों फिरदौसी के द्वारा रचित एक लोकप्रिय पुस्तक थी जिसका नाम है दोस्तों शाहनामा, या शाहनामा का दोस्तों लेखक आपसे पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 33 नंबर में, देश रत्न किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देश रत्न जो है ये कहा जाता है हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर में लिखा हुआ है, बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है। तो दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहार का गर्म जलकुंड है राजगीर में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है, NREP का मतलब है। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है NREP का एब्रीविएशन या फुल फॉर्म आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है, N फॉर हो जाएगा नेशनल, R फॉर रूरल,
ई फॉर दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, और पी फॉर दोस्तों हो जाएगा प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। उसको हिंदी में दोस्तों कहा जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 36 नंबर में लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने हाल ही में किस देश को दक्षिण एशिया में लिंग आधारित वेतन असमानता के मामले में सबसे खराब देशों में से एक बताया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है, कौन सा भारतीय राज्य 10,000 करोड़ रुपए के मेगा टेक्सटाइल पार्क के विकास के साथ एक प्रमुख हथकरघा केंद्र बन रहा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, 39 नंबर में, बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है सावधि जमा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उपाय एवं युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है दोस्तों केंद्र सरकार के लिए, दूसरे में कह रहा है बैंकों के लिए, तीसरे में कह रहा है राज्य सरकार के लिए, और चौथा में कह रहा है नाबार्ड के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 राज्य सरकार के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर में लिखा हुआ है, निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? तो दोस्तों सर्वोच्च वार्षिक आमद जो है वो देता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉरपोरेट कर तथा आयकर विभाग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर में लिखा हुआ है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने क्रमशः जवान और 12वीं फेल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वो कैवा था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये था इसका क्रम 71वां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 43 नंबर में लिखा हुआ है, बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है? तो दोस्तों बिहार में सरस्वती पूजन जो है ये वसंत पंचमी के दिन माघ शुक्ल पक्षमी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर में लिखा हुआ है, भारत ने अपना पहला भूमिगत परीक्षण कहाँ किया था? तो दोस्तों भारत ने अपना पहला भूमि परीक्षण किया था राजस्थान राज्य में। और दोस्तों मैं बता दूं राजस्थान के ये पोखरन नामक शहर में दोस्तों ये हुआ था। और दोस्तों ये कब हुआ था? तो इसका डेट है दोस्तों 18 मई 1974 को ये परमाणु परीक्षण पोखरन राजस्थान में किया गया था। आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 45 नंबर में, भारत ने डैश स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये जो है अग्नि 5 का मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण दोस्तों किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल 46 नंबर में लिखा हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जो है ये पटना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 47 में, सार्क संघ है। तो दोस्तों सार्क संघ जो है ये क्या है? तो दक्षिण एशियाई देशों का ये संघ है दोस्तों। इसका दोस्तों शॉर्टकट में इसको कहा जाता है SAARC सार्क। दोस्तों सार्क का मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। आप इसको याद रखेंगे। और जिसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1987 में इसका स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 48 नंबर में लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल 2025 में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनु रानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो दोस्तों पंचायती राज से संबंध है इसमें ऑप्शन के अनुसार बलवंत राय मेहता समिति, जिसका दोस्तों शुरुआत हुआ था वर्ष 1957 में इसका शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 50 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। दोस्तों आगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन हैं, तो आगे मैं इसको करता हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों लिखा हुआ है, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों चमगादड़ जो है कौन सा ध्वनि उत्पन्न करता है? तो परश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, अतिचालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। तो दोस्तों अतिचालक का जो है प्रतिरोध शून्य होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 53 नंबर में लिखा हुआ है,
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम डैश अवश्य होना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन मैं बता दूं, इसका ऑप्शन दोस्तों लिखा हुआ है 0.1 सेकेंड, दूसरा में दोस्तों 0.2 सेकेंड, तीसरा में 0.3 सेकेंड और चौथा में 0.4 सेकेंड। तो दोस्तों कान पे उसका प्रभाव जो है 0.1 सेकेंड के अंतराल तक होना चाहिए। इसी को कभी कभी दोस्तों आपको लिख देगा 1/10 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 54 नंबर में, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निम्न दाब तथा उच्च ताप पर। 55 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, कोई विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व जो है दोस्तों घट जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 56 नंबर में, हाइड्रोजन क्लोराइड डैश है। दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो होता है द्विपरमाणविक। दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र दोस्तों हो जाता है HCl2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 57 नंबर में लिखा हुआ है, वैद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वैद्युत परिपथ में करंट को सीमित अगर करना है तो इसके लिए दोस्तों फ्यूज के तार का या फ्यूज का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है कैडमियम का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 59 में, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अत्यधिक अम्लीय मृदा को अगर हमको उदासीन करना है, इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बिना बुझा चूना तथा बुझा हुआ चूना का। दोस्तों बिना बुझा का चूना का मैं सूत्र अगर कर दूं तो ये हो जाएगा दोस्तों CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना का सूत्र हो जाएगा। और बुझा हुआ चूना का दोस्तों सूत्र हो जाता है CaOH का होल 2, जिसको दोस्तों कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर में लिखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील में ऑप्शन में लिखा हुआ है कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज। तो दोस्तों ये सारे जो है स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने के लिए उपयोग में आते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 61 नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है इसमें से तांबा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 62 नंबर में लिखा हुआ है, कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है। तो दोस्तों अकार्बनिक गैस इसमें से नहीं है मीथेन। मीथेन का दोस्तों सूत्र हो जाता है CH4। इसको दोस्तों आइडियल गैस या दोस्तों पंख गैस भी कहा जाता है, जो धान के खेतों में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 63 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों आपको कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहा जाता है। तो दोस्तों ये गलत है। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है, फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहा जाता है। तो दोस्तों यही करेक्ट आंसर है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 64 नंबर में लिखा हुआ है, उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है। तो दोस्तों उच्चतम आयनन वाला इसमें से तत्व हो जाएगा हीलियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 65 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है। तो दोस्तों सिरा युक्त हृदय जो है इसमें से होता है मत्स्य का। मत्स्य का दोस्तों ऊपर में सिरा हृदय युक्त जो है पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 66 नंबर में लिखा हुआ है, एडम्सिया जिसको समुद्री एनीमोन भी कहा जाता है और पेनेटुएला जिसको समुद्री पिच भी कहा जाता है, किस संघ के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत ये आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है, एक पक्षी तथा एक कीट के पर क्या होते हैं। दोस्तों एक पक्षी और कीट के पर जो है आपस में समृद्धि अवयव के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 68 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है। तो दोस्तों मनुष्य में श्वसन रंजक जो है दोस्तों ये होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों हमारे खून का रंग जो होता है लाल होता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि फलस्वरूप अल्प ताप होता है, किसमें होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों मानवों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 70 नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो दोस्तों अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा जो है ये बनी होती है काइटिन कार्बोहाइड्रेट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काइटिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 71 नंबर में, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है। तो दोस्तों पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है सी हॉर्स में,
आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल या क्लास में रखा जाता है। तो दोस्तों दाल देने वाले पौधे या दाल वाले पौधे को दोस्तों रखा जाता है लेग्यूमिनेसी कुल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। तो दोस्तों बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं ये कहलाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आइसोहाइड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों सूक्ष्म जीवों को या जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कहते हैं इंग्लिश में, इसको बांटा गया दोस्तों 4 वर्गों में। 4 वर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों लिखा हुआ है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो दोस्तों पहला कंप्यूटर माउस जो है ये बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डगलस एंजलबर्ट। दोस्तों आज का ये सेशन ख़त्म हुआ यहीं पे। अगले वीडियो में दोस्तों मैं मॉडल से प्रैक्टिस 3 के जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाऊंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।